दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नाबालिग बेटी को भगा ले गया पड़ोसी, दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन पहुंचे जिला मुख्यालय। कभी कलकल बहने वाली बेतवा को जलकुंभी ने लिया अपने आगोश में, प्रदूषित बेतवा की ओर जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और प्रेस क्लब संकार्यालय में हुआ होली मिलन त्योहार का कार्यक्रम, रंग गुलाल और तिलक लगाकर मनाई होली, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। अब खबर विस्तार से। नटीरन तहसील के ग्राम खरेल निवासी एक परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को पड़ोसी बहला फुसला कर भगा ले गया। दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। कहाँ रहते हो भैया आप? खड़े खड़े। कौन सी तहसील में आता है जी? लटेरा। नटेर में। आज किस संबंध में आया हो यहाँ पर? अपनी लड़की गुम हो गई। कब से? जब शनिवार के। कितनी उम्र है बच्ची की? 14 साल। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? नावी। तो कैसे, क्या लग रहा है, किसकी साथ गई हैं या गुम गई हैं या भग गई हैं? अब ये लग रहा है एक का हरी सिंह का साला ले गया है। कौन का? हरी सिंह। अच्छा, उसका नाम क्या है? हरी बा को बाबूलाल है। बाबूलाल। हल्को। अच्छा, वो ले गया। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करी आपने वहाँ पर? कर दी ऐसी कर ली, नटन वाले ने करी नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, किस संदर्भ में आज आप जिला मुख्यालय पर आए, क्या मामला? हमारी लड़की गुम चुकी है। अच्छा, कहाँ से घूमी, कितनी बड़ी होगी? 14 साल उम्र। अच्छा, कहाँ से चली गई, कहाँ गई, कुछ पता? कमरा में सो रही थी। हो। कमरा में ऐसे उठा ले गया। कौन? हरी सिंह का साला अलकोरी। अच्छा, कौन है ये हरी सिंह? हरी सिंह उसका साला, बा को साला है। हरी सिंह गांव में रहता है। अच्छा, कौन का साला है, किसका नाम? हरी सिंह को साला है। अच्छा, हरी सिंह का साल ले गया। अच्छा, कहाँ ले गया वो, कुछ? जहाज ऑन। कैसे ले गया? रात में ले गया, जो इतना पता नहीं लग रहा। क्यों ले गया, क्या कारण था? भगा के ले गया। भगा के ले गया। अच्छा, कितनी बड़ी है बच्ची? 14 साल। नाबालिग है अभी? हाँ, अच्छा, क्या करती थी? नवी पढ़ रही थी। अच्छा, कहाँ शिकायत की थी फिर आपने? अब एक बरेट के लकड़ा लड़के पकड़ा हमने, हम्म। वो गाड़ी से छोड़ के गया। शिकायत की कहीं आपने अभी? कहाँ पर की थी? नटेरा ने रिपोर्ट करी बस, थाने में? थाने में। अच्छा। वे लोग सुन नहीं रहे। अच्छा। स्वच्छ और निर्मल पानी के बहाव से कभी कलकल बहने वाली पुण्य सलिला जीवन दायिनी माँ बेतवा को जाने किसकी नजर लगी है। माँ बेतवा इन दिनों पूरी तरह गंदगी और जलकुंभी की शिकार है। जलकुंभी ने माँ बेतवा को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। बेतवा में पानी की जगह हरी भरी जलकुंभी ही जलकुंभी नजर आ रही है। पूरी तरह प्रदूषण की शिकार बेतवा नदी की ओर शहर के आला नेता और अफसरों की नजर नहीं जाना समझ से परे है। देखिए आप माँ बेतवा के हाल। भोपाल में रिपोर्टिंग हम जब एनजीटी जाते थे ना, भोपाल में रिपोर्टिंग सबसे नहीं करते थे उसमें। उसके बाद
नीरज चौरसिया, परावन मित्र विदिशा। एमपी पर्यावरण में आपने जो शिकायत की थी नदी को लेकर, बेतवा नदी को लेकर गंदगी की वजह से, उसकी रिपोर्ट आज आपके पास वापस आई, क्या दर्शाया गया? जी हाँ, मैंने पिछले जनवरी के माह में मैंने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय CBC को मैंने शिकायत करी थी बेतवा नदी की हालत को देखते हुए, क्योंकि इस नदी में लगभग यानी कि 4 से 4 बड़े नाले और साथ में विदिशा का जो जिला चिकित्सालय है उसका वेस्टेज सीवेज के माध्यम से इस नदी में मिल रहा है। उसकी शिकायत मैंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को की थी, जिसके बिहाफ पे उन्होंने 22 तारीख को इस नदी के से नमूने लिए गए थे। 3 घाट के नमूने लिए गए थे, जिसमें रामघाट, पीलिया, चौर घाट का नाला और हनुमान घाट। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये हनुमान घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस नदी की हालत क्या है। इस नदी पूरी तरीके से सड़ान मार रही है और काई और जलकुंभी इसके ऊपर आ गई है, जो कि छूने योग्य भी नहीं है। अब चूँकि आज विषय ये है कि आज 2 महीने के बाद, जनवरी के बाद, आज मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में मुझे आज मध्य प्रदेश केंद्रीय CBC केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लगभग 10 पेजों की ये रिपोर्ट है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस नदी में किसी भी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह का मेडिकल वेस्टेज इसमें नहीं मिल रहा है सीवेज के माध्यम से। अब आप ही बताएं कि ये नदी में की हालत देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये नदी में ये सीवेज नहीं मिल रहा होगा, ये नाले नहीं मिल रहे होंगे? इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी जो है, जो भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, वो ये है कि 3 जगह से सैंपल लिए गए थे, लेकिन दो ही घाट के सैंपल दिए गए हैं। इसमें चोर घाट के नाले का जो हमने स्पॉट पे सैंपल लिया गया था, उसमें इसकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है। और साथ में उनके द्वारा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये नदी में किसी भी तरह का कोई अपशिष्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है। ये नदी पूर्णतः स्वच्छ है और ये नदी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं है। अब आप बताएं, इसमें भ्रष्टाचार की गंध इन दोनों डिपार्टमेंटों की ओर से आ रही है कि जनता से इसकी जीवनदायिनी बेतवा नदी जो है आज अपनी दुर्दशा पर रो रही है, लेकिन जांच एजेंसियां मात्र यानी कि झूठी रिपोर्ट पेश कर रही हैं। अब हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, एक निजी लेबोरेटरी में हम इसको लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हम इस विभाग को, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। जिला चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? जिला चिकित्सालय का जब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड की जहाँ पर टीम आई थी, तो हम उनके साथ गए थे। उसके कैंपस में गए थे, जहाँ पर वो अपना वेस्टेज पटकते हैं। वेस्टेज खुले में पाया गया था, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि हम वेस्टेज को यानी कि नियम अनुसार रखते हैं, लेकिन वहाँ पे मौके पे पाया गया, हम जब गए तो वहाँ पे हमको मौके पे खुला हुआ पाया गया था। साथ में STP और ETP चालू बताया गया है, लेकिन वो चालू नहीं थे, वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो पूर्ण क्षमता से काम कर रहे थे और उनका खुला वेस्टेज जो है बाकायदा वो बंद था, किसी तरह खुला नहीं था। लेकिन वो भी यानी कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है और फुटेज है, हम उसको भी चैलेंज करेंगे, उनकी रिपोर्ट को भी। बरीपुरा क्षेत्र में मां कर्मा देवी के मंदिर में साहू धर्मशाला में साहू समाज द्वारा होली मिलन त्यौहार रखा गया। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और होली का त्यौहार मनाया। साहू समाज के वरिष्ठ और युवाजन उपस्थित रहे। साहू समाज जिंदाबाद, साहू समाज जिंदाबाद, साहू समाज जिंदाबाद। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ का भाग जगत बसाए और मां कर्मा देवी की जय। भाई की जय। सब लोग होली मिलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज साहू समाज की महिलाएं, पुरुष, सभी बंधु बांधव इकट्ठे होकर होली मिलन समारोह में सब भाग ले रहे हैं और सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ पर है ये कार्यक्रम कहाँ पर है? ये कार्यक्रम है ये बरईपुरा चौरा साहू धर्मशाला। किस अवसर पर क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर हो? मैं रमेश साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू सभा दिल्ली। आज साहू समाज विदिशा ने होली मिलन समारोह रखा है। हर वर्ष हम होली मिलन समारोह रखते हैं। होली का त्यौहार ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये ऐसा धर्म है, ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी वर्ग के लोग बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। ये रंगों का त्यौहार है। हम ये कामना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे समाज में
सभी लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार का रंग भरा रहे, इसी आशा उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत। आज साहू समाज धर्मशाला बरीपुरा विदिशा में सभी सामाजिक जनों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। आगामी 5 अप्रैल को हमारी भक्तशिरोमणि कर्मा देवी जयंती भी है। उसके भी उत्साह में सभी लोग काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और आज होली मिलन समारोह में सभी सामाजिक बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सभी को बधाइयां दी और सभी के खुशहाल जीवन की कामना करी। मैं भी समस्त साहू समाज विदिशा को इस होली की और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं आगामी 5 अप्रैल को मां कर्मा देवी जयंती के उपलक्ष्य में जो विशाल 12 बजे से जुलूस और शाम को भंडारा रहेगा, उसमें सभी सामाजिक बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ। विदिशा जिले में चल रही आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाओं को लेकर आज महिला एवं बाल विकास अधिकारी से विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने किराए के भवन में और विभागीय जगह पर चल रही आंगनबाड़ी केंद्र के विषय में बतलाया। इन 2376 में से हमारे जो विभाग के भवन है वो 728 भवन है। जो हमारे अन्य शासकीय भवन माने जैसे कोई पंचायत का भवन हमें मिल गया या कोई स्कूल की बिल्डिंग हमें मिल गई या स्कूल का कमरा मिल गया या सामुदायिक भवन मिल गया, ऐसे 710 आंगनबाड़ी भवन हैं और 938 भवन ऐसे हैं जो हमारे किराए से संचालित हैं। ये आपका कहना सही है कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र, अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र जो है विभागीय भवनों में या अन्य शासकीय भवनों में जो उपलब्ध हैं उसमें संचालित होना चाहिए। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे अभी जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण चल रहा है तो उनमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट होते जा रहे हैं। सर कितना बजट जाता हो किराए का, जितने जो प्राइवेट जितने हैं कुछ? इसमें किराए के जो संचालित भवन है उसका अलग अलग केंद्र का बजट है, अलग अलग बजट है। और जैसे 938 जो भवन है ग्रामीण क्षेत्र में भी है, शहरी क्षेत्र में भी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2000 से 3000 है, शहरी क्षेत्र में 2000 से 3000 है और ग्रामीण क्षेत्र में 5000 से 1000 आंगनबाड़ी केंद्र का उसकी उपलब्धता के आधार पर हम भवन किराया देते हैं। ठीक है। विदिशा प्रेस क्लब कार्यालय में होली मिलन का त्यौहार रखा गया, जहां नगर के वरिष्ठों सहित पत्रकार साथी मौजूद रहे और एक दूसरे को रंग गुलाल और तिलक लगाकर होली मनाई। अनाज तिलहन व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने कृषि उपज मंडी के अवकाश के चलते आगामी 5 दिन मंडी में फसल न लाने की अपील किसानों से की है। 2 अप्रैल से मंडी में नीलामी प्रारंभ होगी। मंडी बंद है, उसके बारे में कब से कब तक खुलेगी मंडी? 28 तारीख से 1 तारीख तक बंद है। 28 तारीख को मार्च क्लोजिंग के चक्कर में बंद है। 29 को कल गुड फ्राइडे है, फिर रंग पंचमी और रविवार, और 1 तारीख को बैंक लेन देन नहीं करती है, नगद व्यवस्था है, इसलिए मंडी बंद है। 2 तारीख को मंडी खुलेगी। कितने क्या किसान इससे परेशान हो रहे होंगे? परेशानी तो क्या है कि जिनको सभी को पहले से सूचना थी उन्होंने माल अपना बेच भी लिया है। अब वो तो मजबूरी है छुट्टियों में, अब रंग पंचमी और होली में, उसके बाद परेशानी तो थोड़ी बहुत होगी किसानों को, लेकिन 2 तारीख से फिर मंडी खुल जाएगी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रशासनिक बैठक के दौरान सभी को लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग करने हेतु शपथ दिलाई गई। अपना नाम लेंगे। मैं विजय श्रीवास्तव भारत की नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज।